दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी औषधि हो सकती है जिसे लेने पर जीवन में कोई रोग ना हो और वह हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती जिसे एकमात्र लेने से वह कार्य करे, हर बीमारी को ठीक करे, हर बीमारी से बचाए। तो ऐसी औषधि नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा तरीका भी है, एक ऐसा उपाय भी है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं। ये तरीका आपको हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा कर रखता है। अब वह क्या तरीका है, उसे आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको कोई रोग ना हो, कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई शारीरिक दिक्कत ना हो, पेट से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो, या यूं कहें कि आपको कोई फिर से कोई बीमारी छू ही ना पाए, तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहा करता था, वह एक बार आयुर्वेद के एक बहुत बड़े गुरु के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है? यदि है तो मुझे बताएं, जो कि एक ही औषधि से सभी रोगों को खत्म कर दे। यदि ऐसी कोई औषधि है तो मुझे बताएं। मैं अपनी इस शारीरिक समस्याओं से, इन बीमारियों से, इन रोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तब वह संत बोले कि अगर तुमने मुझसे ये पूछा होता कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से सभी रोग खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। लेकिन कोई ऐसी औषधि जो सभी तरह की बीमारियों, रोगों में काम करे, तो ऐसी औषधि बनी ही नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, पर हाँ, एक ऐसा उपाय ज़रूर है। ये सुन व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे वह उपाय बताने का कष्ट करें। तब वह गुरुदेव बोले कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा हम पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और शरीर की कोई भी, किसी भी प्रकार की भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो ये तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को संतुलन में रखना। इससे आपका बल भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो करना क्या है कि वात, पित्त और कफ, इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि पहले सिद्धांत में तुम ये समझो कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, असंतुलित है तो कैसे संतुलित किया जा सकता है। फिर वह महात्मा बोले कि सबसे पहले तुम ये समझो कि बात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आँखों पर, आपकी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। बाल जब आपके झड़ने लग जाते हैं तब आप विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ नहीं होता है। तो समझो कि बात आपका प्रकोपित हो चुका है। बात रोग में आपकी समस्या है कि आंखों की रोशनी कम होने लगती है, त्वचा जो है रूखी होनी शुरू हो जाती है, सूखी हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ना त्वचा और चेहरे पर, ये सब बात का ही प्रभाव होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएं कि ये बात के कारण हो रहा है। बात आपकी असंतुलित हो रही है। यदि आपके जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारणीय दर्द हो जाता है, तो ये बात समझो कि ये सब बात के कारण ही हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम भी नहीं। लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फूला फूला अनुभव होना और डकारे आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती हैं। इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा बनती है और कब्ज की समस्या इनको रहती है, क्योंकि बात जो है वो सुखाती है, ये मल को भी सुखा देती है। बात का जो मुख्य स्थान होता है वह आपकी आंतें होती हैं और ये यहाँ पर मल को सुखाकर के कब्ज की समस्या खड़ी करती रहती हैं। तो आपको अगर बार बार कब्ज की समस्या रहती है, मल ठीक तरह से निष्कासित नहीं रहता है, तो आप ये समझ लें कि आपके शरीर में बात का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये सुन व्यक्ति बोला, महाराज आपने ठीक कहा, ये जो लक्षण आपने बताए हैं
उनमें से कई सारे तो मेरे भीतर भी मुझे दिखाई देते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अब तुम ये समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी। ये तो मन चंचल रहेगा, ठहरेगा नहीं। मन बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। वह ध्यान का अभ्यास करें, अपने काम में एकाग्र होने की कोशिश करें। कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। ये सब बात का ही प्रभाव होता है। फिर वह गुरुदेव बोले कि अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि यदि आपका बात प्रकोपित है तो किन चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो आपको मुख्य रूप से भारी भोजन और बासी भोजन का त्याग करना है। जब आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो पेट पर दबाव पड़ता है, भोजन सड़ता है और वहाँ से बात बनना शुरू हो जाता है। पाचन शक्ति जो है वह भी मध्यम हो जाती है, वह भी तेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वह कुछ भी पचा लेगा। तो इसीलिए आपको भारी भोजन नहीं करना है, छोटा ही भोजन करना है, हल्का सुपाच्य संतुलित भोजन करना है। अब बात करते हैं कि बात को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो उसमें आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के देसी घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके बात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल का तेल का आप भोजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश करते हैं तो वह भी लाभकारी होगा। और जब आप तिल के तेल का 1 चम्मच मात्रा रात में सोने से पहले लेते हैं तो वह कब्ज के लिए भी अच्छा होता है और आपके बात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का व्यायाम करते हैं तो बात की स्थिति में लाभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर पित्त के लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलित करते हैं, क्या करना है। तो पित्त के लक्षण में बाल सफ़ेद होते हैं। बात की स्थिति में बाल झड़ते हैं तो पित्त की स्थिति में बाल सफ़ेद होते हैं। बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके पित्त का प्रभाव बढ़ा हुआ है। चेहरे पर कील मुहासे की समस्या, पिंपल्स की समस्या इन लोगों में ज़्यादा रहती है। साथ ही ये जो भोजन करते हैं और उसमें मिर्च मसाले वाली सब्जी ज़्यादा होगी तो ये और नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए मिर्च मसाले का त्याग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा तेल में तली चीज़ों का त्याग करना होगा। अगर आप अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, खट्टी डकार आती है, कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो ऐसा समझें कि आपका पित्त प्रकोपित हो चुका है। पित्त की समस्या है तो पाचन का विकार हो जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। आपको अपनी आहार पर ध्यान देना होगा। एसिडिक चीज़ों का प्रयोग आपको कम करना है और अल्कलाइन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना है। अगर आप एसिडिक चीज़ों का यूज ज़्यादा करेंगे तो जो पित्त बढ़ा हुआ है वह और बढ़ जाएगा, जिससे समस्या और बढ़ेगी। लेकिन वही इसकी जगह अगर आप अल्कलाइन चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि हरी सब्जी, फल फूलों का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है। नारियल पानी पीते रहना है, जूस पीना है, पेठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं। तो यदि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी पित्त की जो समस्या है वह बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर शुगर है तो वह ठीक हो जाएगा। इस समस्या में आपको एसिडिक डाइट को कम करना है और अल्कलाइन डाइट को बढ़ाना है। अम्लीय जो चीज़ें हैं उसे कम करते जाना है। इन लोगों को जो मानसिक स्थिति है, ज़्यादा क्रोध वाली, गुस्सा वाली, अस्थिर, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो ये उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो यदि इस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई है तो ये पित्त प्रकृति का होता है। फिर महात्मा बोले कि इस प्रकृति को ठीक कैसे किया जाए। तो इसका उपाय है, यदि आप गाय का मक्खन प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा है। गाय के घी का मक्खन मिश्री मिलाकर उसका प्रयोग करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही इसमें बहुत अधिक फल सब्जियों का प्रयोग करना उपयोगी होता है। व्यायाम में आप समझें कि कुंजल क्रिया जो है वह बहुत अच्छी रहती है।
यानी आपको पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 गिलास पानी पीना, उसके बाद उंगली को मुंह के भीतर डाल कुल्ला करते हैं तो पानी बाहर आता है। ये जो क्रिया है ये पित्त की अवस्था में बहुत काम आता है। ऐसे लोगों को ध्यान का अभ्यास और योग का अभ्यास करना चाहिए। इससे भी मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है। मानसिक स्थिति जब शांत होती है तो पाचन क्रिया पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आपकी जो अल्सर जैसी समस्या है, पित्त बढ़ रहा है, मानसिक समस्या इससे कम होती है। और अब बात करते हैं कि कब प्रकृति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कब प्रकृति को एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें आपकी त्वचा, आपकी आँखें, आपके बाल सब अच्छे रहते हैं। आपका पाचन भी ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, लेकिन सामान्य भूख रहेगी। लेकिन आप ये समझें कि जो आपकी कप प्रवृत्ति है उसमें आप जो कुछ भी खाएंगे उसमें आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आप में ओबेसिटी की समस्या रहने वाली है, जो म्यूकल्स है वह बढ़ता है, खांसी जुकाम की समस्या रहती है। ओबेसिटी के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज जैसी दिक्कत रहने की प्रधानता रहती है, ये कब प्रकृति के व्यक्तियों में ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति यदि अपने आप को सक्रिय रखते हैं, अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन यदि वह बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी प्रकार की स्थितियां कब प्रकृति में बनते हैं। जो मानसिक स्थिति होती है इन व्यक्तियों की शांत होती है, मिलनसार स्वभाव होता है, ये संतुलित मस्तिष्क के साथ रहते हैं। इसमें तमोगुण से ऊपर उठना जरूरी होता है और इसके लिए सक्रिय होना जरूरी होता है। इसमें घी का, तेल का या फैट वाली चीज़ का प्रयोग करना, इन लोगों को ये सब चीज़ें ग्रहण नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इससे और ज़्यादा फैट बढ़ने लगता है। अगर आप फैट वाली चीज़ें लेंगे तो इससे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। जो फैट है, जो मोटापा है, वह इसमें बढ़ता है। तो आपका जो ये मांस है इसे ठीक करने के लिए आप सौंठ, इलायची, हल्दी, दालचीनी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो इसका संतुलन होता है। व्यायाम की बात करें तो कब प्रकृति को पूर्ण शक्ति व्यायाम करना चाहिए, अधिक व्यायाम करना चाहिए। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि उनके शरीर से पसीना निकले, उन्हें थकान का अनुभव ना हो। तो ऐसा व्यायाम उनके शरीर के लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ इनके लिए उपवास बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते में एक दिन कब प्रकृति के लोगों को व्रत जरूर करना चाहिए। अधिक पूर्ण व्यायाम यानी कि अच्छा व्यायाम, और इसके साथ यदि ये सब व्रत करते हैं तो इससे उन्हें बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरह की स्थिति के अनुसार आप अपने लक्षणों को देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपके शारीरिक और मानसिक लक्षण किस तरह से मेल खाते हैं। यदि ये दो तरह से मेल खाते हैं तो आप समझें कि दो प्रकृति के योग भी आपको एक प्रकृति बनाता है। यानी कि आपको बात पित्त हो सकता है, पित्त कफ हो सकता है, बात कफ हो सकता है, इस प्रकार से भी प्रकृतियां बन सकती हैं। तो आपको इसको देखना है और उस प्रकृति के अनुसार आहार लेना है। जो चीज़ें आपको निषेध बताई हैं उसका आपको त्याग करना है, और जो चीज़ें लेने के लिए कही गई हैं वह चीज़ें आपको लेनी है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये सब सुनकर उस व्यक्ति को सभी बीमारियों की जड़ का पता चल गया था और उसे साथ ही साथ उन्हें ठीक करने का उपाय भी पता चल गया था, जिसे स्वयं में अपनाने का, उस पर चलने का प्रण लेते हुए वह गुरु को प्रणाम कर वहाँ से लौट जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की और रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।